वेलकम टू अवर चैनल। आज है 13 मई 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितने भी करंट अफेयर्स 13 मई 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य ने कोविड 19 उपचार में मानव संपर्क को कम करने के लिए नाइटिंगेल 19 और कर्मी बोट रोबोट का उपयोग किया है? ऑप्शन केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये हैं पिनरई विजयन और इसके राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य कब स्थापित किए गए? तो यह 1 नवंबर 1956 में। केरल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो पहला है इराविकुलम नेशनल पार्क, प्रियरी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जुलाई 2020 तक मूल्य वर्धित कर 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है? ऑप्शन सऊदी अरब, ओमान, लीबिया, मिस्र। तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। सऊदी अरब की प्राइम मिनिस्टर कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। ओमान की कैपिटल क्या है? मुस्कैट। और करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली। और करेंसी क्या है? लिबियन दिनार। और मिस्र की कैपिटल क्या है? कैरो। और करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता है? ऑप्शन कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब स्थापित की गए? तो 24 मई 2008 में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसे कब स्थापित किए गए? तो इसे 1948 में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश राज्य कब स्थापित किए गए? तो यह 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब के CM कौन है? अमरिंदर सिंह। और राज्यपाल कौन है? BP सिंह बदनोरी। अगला क्वेश्चन है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 12 मई, 11 मई, 7 मई, 10 मई। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है।
11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 10 मई को मदर्स डे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्टिंग किट एलिसा को किस संस्थान द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? ऑप्शन बोस इंस्टीट्यूट, नवोदय मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, अघरकर अनुसंधान संस्थान। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यह कहां पे स्थित है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कब स्थापित किए गए? तो 1952 में। और इसके डायरेक्टर कौन है? प्रिया अब्राहम। कौन है? प्रिया अब्राहम। बोस इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। बोस इंस्टीट्यूट कब स्थापित किए गए? तो 1917 में। किसके द्वारा? सर जेसी बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस स्वास्थ्य कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नाम से मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई में है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कब स्थापित किए गए? तो 2009 में। और इसके सीईओ कौन है? पुशान महापात्रा। कौन है? पुशान महापात्रा। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ कौन है? विभा पदलाकर। कौन है? विभा पदलाकर। और इसके हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। और इसे कब स्थापित किए गए? तो 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को साफ करने के लिए एक स्वचालित यूवी सिस्टम किसने विकसित किया है? ऑप्शन डीआरडीओ, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएसटी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ कब एस्टेब्लिश किए गए? तो डीआरडीओ 1958 में स्थापित किए गए। डीआरडीओ के प्रेसिडेंट कौन है? जी सतीश रेड्डी। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर की मुख्यालय कहां है? तो न्यू दिल्ली में है। और आईसीएमआर कब स्थापित किए गए? 1911 में। सीएसआईआर की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सीएसआईआर के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके अध्यक्ष है शेखर सी मंडे। कौन है? शेखर सी मंडे। सीएसआईआर के मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में है। और सीएसआईआर कब स्थापित किए गए? 26 सितंबर 1942 में। डीएसटी, डीएसटी के फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डीएसटी के मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में है। और डीएसटी कब स्थापित किए गए? मई 1971 में। अगला क्वेश्चन है, दीपा मलिक ने पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपना पद धारण करने के लिए सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बैडमिंटन, पैरा एथलीटी, हॉकी, टेनिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैरा एथलेटी। दीपा मलिक किस राज्य से बिलोंग करती है? तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। दीपा मलिक हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन इंदु शेखर चतुर्वेदी, आनंद कुमार, तरुण बजाज, राजीव कुमार। तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदु शेखर चतुर्वेदी। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो क्वाशी क्वातंग है। नवीन और नवीन ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? तो ये है हमारे क्वाशी क्वार्तिंग। नवीन और नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय के मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में है। और यह कब स्थापित किए गए? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, सीएसआईआर की निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में से किसने 36 दिनों की रिकॉर्ड समय में एक गैर इन्वेसिव बीपाप वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं। राष्ट्रीय स्पेस प्रयोगशाला की मुख्यालय कहां है? तो बेंगलुरु में है।
और इसकी डायरेक्टर कौन है? जितेंद्र जे जाधव। कौन है? जितेंद्र जे जाधव। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं कब स्थापित किए गए? तो 1 जून 1959 में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पे स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और यह कब स्थापित किए गए? 1953 में। और इसके डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर एस के बारिक। कौन है? प्रोफेसर एस के बारिक। CSIR, CSIR की फुल फॉर्म क्या है? CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR के प्रेसिडेंट कौन है? शेखर सी मंडे। और CSIR के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसे कब स्थापित किए गए? 26 सितंबर 1942 में। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में तेल अवीव में किस देश ने एक सड़क का नाम दिया है? ऑप्शन इजराइल, अल्जीरिया, जॉर्डन, लेबनान। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 13 मई 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपनी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।